औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मजलिस, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और सामईन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस पुरवकार महफिल में मुझे जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करना है उसका उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़ ज़िंदगी। सामईन इकराम, आपके अखलाक कैसे थे? जब किसी ने यही सवाल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा तो हमारी अम्मी जान हजरत आयशा ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी नबी करीम की जिंदगी का हर लम्हा, आपके शब व रोज, शाम व सहर, कौल व फैल, निशिस्त व बरखास्त, रफ्तार व गुफ्तार, आपकी जलवत व खिलवत, आपका उठना बैठना, खाना पीना, गर्ज आपकी पूरी जिंदगी कुरान की अमली तफसीर है। गोया कुरान करीम काल और सरकार दो जहां सैयदुल मुरसलीन इसका हाल है। जिस तरह कोई कुरान की हदें नहीं पा सकता, उसी तरह आपके अखलाक करीमा का कोई अहाता नहीं कर सकता। सामाईन इकराम, इस्लाम एक आफाकी मजहब है और नबी करीम की बोइसत के जिन मकासद का जिक्र कुरान करीम ने किया है उसमें से एक अखलाक हुस्ना की तकमील है। इसलिए सरकार दो जहां सैयदुल मुरसलीन इरशाद फरमाते हैं, मैं मकारम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। आपकी इसी बात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहर लगाते हैं। चुनांचा सूरह कलम में इरशाद रब्बानी हो रहा है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबे पर फायज है। सामाईन इकराम, पैगंबर इस्लाम ने अहले ईमान को खुश अखलाकी के जरिए जिंदगी के तमाम गोशों को आरास्ता करने का हुक्म दिया और आपने अपनी पूरी जिंदगी इसका अमली नमूना पेश किया जिसका आज तक बल्कि रहती दुनिया तक कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। हमारी अम्मी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने इन अल्फाज में आपके अखलाक की शहादत देती हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक फरमाते, कमजोर और ज़ईफ और मुफलिस और मोहताज और मुसाफिरों का बारे गिरा उठाते हैं, मजलूमों की मदद फरमाते हैं। आइए सामाईन, अब मैं आपको रहमतुल आलमीन की हयात तय्यबा के चंद गोशों की झलक दिखलाती हूँ। जंग ओहद का मैदान है, आपका चेहरा अनवर लहू लहान है, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं। साहबा इकराम आपको इस हाल में देखते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आप इन काफिरों की हलाकत की दुआ फरमाइए ताकि उन्हें उनके किए की सजा मिले, मगर कुर्बान जाइए रहमत आलम जिन पर करोड़ों दुरूद। जवाब में फरमा रहे हैं, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा। सामाईन इकराम, आइए अब मैं आपको ताइफ की सरसब्ज वादी में लिए चलती हूँ। ये वादी जितनी जरखेज है, लोग उतने ही शकील कल्ब है। मोहसिन इंसानियत ताइफ पहुँचते हैं, वहाँ के सरदारों को खुदाए वाहिद की दावत देते हैं, मगर ये शकील कल्ब न सिर्फ आपकी दावत का इनकार करते हैं बल्कि अपने यहाँ के आवारा लोगों को आपके पीछे लगा देते हैं। लोग गालियां दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ये कमबख्त ताक कर आपके टखनों को निशाना बना रहे हैं ताकि रहमत आलम को ज्यादा अजियत पहुँचे। आप जब निढाल होकर बैठ जाते हैं तो ये आपको बाजुओं से पकड़कर उठाते हैं, फिर पत्थर मारते हैं और तालियां बजाते हैं। आपका खून मुबारक बेतहाशा बह रहा है, आपकी जूतियां खून से लुठर गई हैं। इसी हाल में आपको शहर से निकाल दिया जाता है। ये मंजर देखकर पूरे आलम पर सकता तारी है। जिब्रील अमीन पहाड़ों के फरिश्ते के साथ आप मौजूद होते हैं, फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अब सिर्फ आप इशारा फरमाए तो हम इन पहाड़ों को मिला दें जिनके दरमियान ताइफ और मक्का है। मगर सामाईन, मेरे नबी जो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, फरमा रहे हैं, मैं क्यों उनके लिए बद्दुआ करूं? अगरचे ये लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाए तो उम्मीद है कि उनकी नस्लें जरूर खुदाए वाहिद की परस्तार होंगी। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अगर हम सैयदुल मुरसलीन के अखलाक को बयान करना शुरू कर दे तो वक्त हमारा दामन थाम लेगा। इसलिए मैं अपनी तकरीर को इन इशार पर खत्म करना चाहूंगी। सरमायाए हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा शिफात है सीरत रसूल की, एक चश्मा शिफात है सीरत रसूल की। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मेहमान खुसूसी असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ये अर्ज़ व समा दरूदी वान न होते पैदा जो मेरे सैयदा अबरार न होते, ये सारा जहां उनके ही सदक़े में बना है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। 12 रबी अव्वल दोशंबा के दिन की वो मुबारक सुबह थी जब रहमत इलाही के फैसले के मुताबिक इस बेसादत हस्ती की पैदाइश हुई जिसके वजूद से आलम के सारे अंधेरों को दूर होना था और इंसानियत को नूर हिदायत मिलना था, जो क़यामत तक इस ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के हक़ में मालिक कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। आपकी पैदाइश से कबल ही आपके वालिद साहब का साया सर से उठ चुका था।
दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। ना ऐसी जुल्फ़े, ना ऐसा चेहरा, ना यूँ किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफ़ा का जवाब होगा। उस ज़माने में ये रिवाज था कि शहर के रईस लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहात की फसी अरबी ज़बान सीखने और खुली हवा में नशोनुमा पाने के लिए देहात की बद्दू औरतों के पास भेजते थे। इस अजीम काम के लिए अल्लाह ताला ने दाई हलीमा को चुना। जब आपकी उम्र 6 बरस की हुई तो आप अपनी वालिदा के पास वापस आ गए और वो आपको मदीना ले गई। मदीना से वापसी पर आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया और आपकी परवरिश की जिम्मेदारी दादा अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई। आपके दादा भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे और हमेशा आपको अपने साथ रखते थे। 8 बरस की उम्र में आपके शफीक दादा का भी इंतकाल हो गया। उन्होंने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने बेटे अबू तालिब के सपुर्द की, जिन्होंने इस फ़र्ज़ को इंतहाई और खूबी के साथ अंजाम दिया। आपके चाचा भी आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। वो आपके मुकाबले में अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करते। वो आपको हमेशा अपने साथ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत के सारे गुर अपने चाचा से सीखे। वो जिनका तज़किरा मौजूद है कुरान के पारों में, क़द्र व मंजिलत जिनके फ़लक के चांद तारों में, इन्हीं की सीरत व किरदार की बातें सुनाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदत इस सारी दुनिया के इंसानों के लिए अला नमूना है। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, अहद की पाबंदी, गरीबों से हमदर्दी, यतीमों से खैरगिरी, दुश्मनों के साथ हस्ने सलूक से गर्ज तमाम नेक खमलतों के आप जामा है। आप सबसे नरमी और मोहब्बत से पेश आते। आपने कभी किसी का दिल न दुखाया। नबियों के सरदार होने के बावजूद भी आपने निहायत सादा ज़िंदगी गुजारी। आपकी मोहब्बत ईमान की अलामत है। इस शेर पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। साहबे तर्ज़ शहंशाह तरन्नुम है वो, गुलशन बज़म में फूलों का तबस्सुम है वो। अगर नगमा सुरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे चांद तुलू हो और उजाला हो जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए, मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ुशाई का मौका मिला है वह है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, सारे समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए, तो ये गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे, समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन से आसमान तक का खलापुर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल नहीं होंगी। जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा नहीं हुआ। कभी सजदे की हालत में मुशरिकीन ने सर पर ओझरी डाली, तो कभी रास्ते से चलते वक्त लोग कचरा डालते। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक ऐसे मुआशरे में हुई जहाँ वहशत का सहरा था, घटाए जुल्मत जोरों पर थी, जिहालत का गलबा था, कुफ्र और शिर्क का दौर दौरा था, तकरीम इंसानियत मालूम हो चुकी थी, इंसान हैवान बन चुका था, जहाँ बकरियां चराने और घोड़े बढ़ाने पर होने वाला झगड़ा सालों साल तक जारी रहता। सामिईन, इसी मुआशरे में एक ऐसा अफोदल गुजर निकला कि जिसने रुख बदल दिया। हालात बदले, जहन बदले, मिजाज बदले, अखलाक बदले, अतवार बदले, यही नहीं इंसान के किरदार बदले। तो आइए आज के इस मौके पर ये आज़म करें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन और रहमुर रहीमीन सरवर आलम के नक्श कदम पर चलेंगे और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करेंगे और आज के इस गहमा गहमी के दौर में इस्लाम का
इस्लाम का पैगाम आम करेंगे इंशाअल्लाह। सरमाए हयात है सीरत रसूल की, सरमाए हयात है सीरत रसूल की, फलाए कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्माए सिफात है सीरत रसूल की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और मुहतरम सामाईन अज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने खत्म नबुव्वत और इर्तिदाद इस मौजू पर कुछ लब कुशाई करना चाहता हूँ। हज़रात, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि इस दुनिया के रंगो बू में हमेशा ही से हक व बातिल की कशमकश और टक्कर रही है। कोई दौर इससे खाली नहीं है। कभी इर्तिदाद की हवा चली, कभी शियत का तूफान आया, कभी सलेबी जंगों के थपेड़े आए, कभी तातारी हमलों ने कसर इस्लामी की बुनियादों को हिलाना चाहा, कभी असवद अनसी ने सर उभारा तो कभी मुसैलिमा बिन कद्दाब ने। लेकिन हाज़िरीन इकराम, ये अम्र भी निस्फुन नहार की तरह आया है कि जब भी बातिल सामने आया तो हक ने उसकी आंखों में आंखें डाल के बातें की है। चुनांचे नमरूद ने सर उठाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिरौन ने जन्म लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम नमूदार हुए, मुसैलिमा बिन कद्दाब नबुव्वत का झूठा दावा लेकर सामने आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका सर कुचला। लेकिन आज पूरी दुनिया एक ऐसे मगरबी तूफान के फितने में मुब्तला है जो माजी के तमाम तर शुरू बिदन से बदरजा उला खतरनाक है। फहिया रिद्दतुन वला अबू बकर लहा, ये एक ऐसा इर्तिदाद है जिसकी सरखूबी के लिए कोई अबू बकर नजर नहीं आता। इस्लामी तारीख ने बारहा मुख्तलिफ शक्लों में इर्तिदाद का सामना किया, मगर वो इर्तिदाद जुज़वी इर्तिदाद था। इसलिए उलमा इकराम, दाइयान इस्लाम और इस्लामी मुहासिलों का ज़ायरा जिक्र करने वाले कलमकारान मैदान ही में सरबस्ता हो जाया करते थे। लेकिन आज जिस इर्तिदाद ने सारे आलम इस्लाम को अपने दायरे में समेट लिया है, ये वो इर्तिदाद है जो कि साबिक़ों तमाम इर्तिदादों से फैलने में और सख्ती में बढ़कर है, जिससे कोई मुल्क नहीं बचा, कोई कौम नहीं बची, कोई मुआशरा नहीं बचा, बल्कि कोई खानदान नहीं बचा। ये इर्तिदाद है मगरिब परस्ती का, जो कर्न इस्लाम पर आतिशफशा बनकर फूटा है, जो दौरे हज़र के अंदर हिंदुस्तान में इस्लामी तहजीब व तकावत, इस्लामी तहजीब व सकाफत और इस्लामी मुआशरे को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश में है और बरक़े आसमानी की तरफ गुलशने इस्लाम को तख्त व ताराज कर देना चाहता है। ये उन यहूदियों की इजाद है जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों का इनकार किया, गैब का इनकार किया, वही का इनकार किया, आसमानी शरीयतों का इनकार किया, अल्लाह का इनकार किया, कुरान का इनकार किया, नबुव्वत का इनकार किया और यहाँ तक के हिंदुस्तान के नाम नहाद रजाल को खरीद कर नबुव्वत का दावा करवाया, खुदाई का दावा करवाया, गलत अकायद का दावा करवाया। इसी पर बस नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर तमाम फिरक़े सोसाइटियाँ उन्हीं की इजाद है और तारीख का बतौर से यह बात भी खुलकर आई जाती है कि आज बढ़ती हुई बिदात की फरावानी भी उन्हीं के नजरियात व अकाइद से मानकूद है। मेरे दोस्तों, अब इस्लाम की शक्ल व सूरत को बाईनी बाकी रखने के लिए हम पर यह फर्ज व आयद होता है कि हम अपने दिन और रात के तमाम मशवरों और मुहासबों का अव्वलीन मकसद बढ़ती हुई बदकिरदारी, फहाशी और बददीनी के खात्मे को बनाए और अपने मुआशरे में इस्लामी तहजीब व सकाफत को कायम करे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने हुक्मों की फरमारवाई और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल क़याम की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लूह व कलम तेरे है,
जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सब यहाँ सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सीरतुन्नबी जलसे के मौके पर मैं शेयर कहना चाहूँगी, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल मक्का मुकर्रमा कबीला कुरैश में पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल्ला की वफ़ात हो गई थी, इसीलिए आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। आपकी वालिदा का नाम आमिना था। अरब के दस्तूर के मुताबिक 8वीं रोज़ कबीले बनी साद की एक खातून हलीमा सादे के सब्त किए गए, जो कि आपको मक्का के बनु साद के गांव ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर 6 माह बाद मक्का लाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 वर्ष की उम्र तक बनी साद में रहे। 6 वर्ष के हुए तो वालिदा का इंतकाल हो गया। इसी के बाद आपकी परवरिश पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की थी। 8 वर्ष के हुए तो दादा भी वफ़ात पा गए। इसी तरह आपके चाचा अबू तालिब के साए में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा के साथ बसरा शाम के कई तजारती सफ़र किए। 12 साल की उम्र में तिजारत के सिलसिले में शाम गए तो वहाँ ईसाई राही बहीरा ने आपको देखा तो अबू तालिब को बताया, नबुवत की जो अलामत तौरात इंजील में दर्ज है वो आप में मौजूद है। 15 वर्ष के हुए तो जंग फजार में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को अपना पेशा बना लिया। जब 25 वर्ष के हुए तो आपका निकाह हज़रत खदीजा से हो गया, जो कि एक बेवा खातून थी और उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दयानतदार और अमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात आज़म तरीन शख्स थे, जिसकी नज़ीर अज़ल अब तक मुमकिन नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि अगर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे तो आप झूठ और तमाम बुराइयों से आपको नफरत थी, जंग और लड़ाई से आपको नफरत थी। आप झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि अगर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे तो गुनाह और बुराइयों की नजात पा जाएगा। तमाम दुनिया में मुसलमान विलादत को हर साल ईद मिलादुन्नबी के तौर पर मनाते हैं। जुलूस निकाला जाता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, मस्जिद और घरों में चिरागा होता है, इसके बाद तो जलसे नात मजलिस होती है, जिनमें सलाम और शेर और सलाम पढ़ जाते हैं। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर पर ख़त्म करती हूँ। पैरो हो नबी तो सुनो मेरा कहना, पैरो हो तो नबी तो सुनो मेरा कहना, इज़्ज़त है बस मिलजुल कर रहना सहना, ताईद इलाही पाओगे तुम हरदम, ताईद इलाही पाओगे तुम हरदम। अल्लाह की रसी देखो तामे ही रहना। खुदा हाफिज़।